कि हमारे हेल्थ एक्सपर्ट अपनी ज़बरदस्त सी हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर करें। तो जान लेते हैं, देख लेते हैं आज वो किस बात पे गुफ्तगू करेंगे हमारे साथ। तो मैं वेलकम करती हूँ हमारे हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर वजाहत को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब आपके? ठीक ठाक। खैरियत से हैं आप? माशाल्लाह, आप तो आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसे दुल्हा दुल्हा लग रहे हैं। बस रमज़ान की खुशी है। वाकई कहते हैं कि रमज़ान में अगर आप अच्छे कपड़े पहने तो उसका कोई हिसाब नहीं होता। बिल्कुल तो उसी ऐसे हिसाब ही से है। भाई हम भी नए नए कपड़े पहनेंगे इस दफ़ा तो। बिल्कुल ऐसे ही। और रमज़ान को तो मैं कहती हूँ सही जोश खरोश से मनाना चाहिए। बिल्कुल, पूरे 11 महीने जो हम कर रहे होते हैं, हम इस महीने उसका डिफरेंट जो एस्पेक्ट है हम जाते हैं, जैसे कि हमने रोज़ा रखना है, परहेज़ करना है, चीज़ों को रोकना है मेंटली। तो अगर आप अपने आप को काबू रख के चलते हैं पूरा एक महीना अपनी चीज़ों पे, तो आप यकीन करें एक महीने के बाद आप अपनी टेम्पटेशन को रोकने में कामयाब होते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। हम इतना टेम्प्टेड होते हैं चीज़ों की तरफ, शॉपिंग कर ली, ज़्यादा खाना खा लिया, अपने ऊपर काबू नहीं कर सकते। तो आई थिंक दैट्स अ हाई टाइम टू प्रैक्टिस योरसेल्फ कि हम चीज़ों को बेहतर करें। अच्छा डॉक्टर वजाहत, मुझे आप ये बताएं कि माशाल्लाह आपकी सेहत को देख के पता चलता है कि आप अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये रमज़ान में कोई आपकी ख़ास एक डाइट रूटीन होती है, या आपने आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो आपने अपनाया हुआ है, क्योंकि पता चलता है, तो या ओवरऑल आपने मतलब पूरा साल ही आप उसको लेके चल रहे होते हैं? देखिए, जब एक डॉक्टर अपनी सीट पे बैठता है तो अमूमन पेशेंट से वो 2-3 बातें ज़रूर करता है, जैसे कि आप वॉक पे जाएं, सही, आप डेली वॉक करें, आप कम खाएं, अच्छा खाएं, और तीसरा ये कि आप अपनी नींद का ख्याल रखें, अच्छा, अपना रेस्ट का ख्याल रखें। तो जब आप किसी को ये बात कर रहे होते हैं तो पेशेंट भी देखते हैं कि आपकी खुद की डेप्थ कितनी है, आपका कितना वेट है, आप कितना फिट हैं, आप कितना फ्रेश लग रहे हैं। तो हम डॉक्टर के लिए एक जिम्मेदारी जो है वो डबल है कि हमें अपना ख्याल वैसे भी रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे पेशेंट्स जो हैं वो हमें देखते हैं, हमसे वो सीख रहे होते हैं। तो पूरे साल का ये सिलसिला है। इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट 1 मंथ कि आपने एक महीने में जज्बाती हो गए और बहुत सब कुछ आपने कर लिया और जैसे आपकी ईद ख़त्म हुई और आपने दोबारा से अपने उसी रविश के ऊपर चले गए। तो नहीं, पूरा महीना आपको करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा कोई हैवी डाइटिंग की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल डाइट के ऊपर जो कि अननेचुरल होती है जाने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि सुकून से करें, अच्छा खाएं, सुबह उठें। जल्दी उठना जो है ना, मैं आपको बताऊं कि सेहत की बड़ी बड़ी अलामत है, जो कराची वाले तो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हो। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ज़रा एक अलग कॉन्सेप्ट है कि वो लेट नाइट्स होते हैं और सुबह फिर उठते भी उस लिहाज से, उनके कारोबार भी वैसे ही शुरू होते हैं। कोई बात नहीं, कारोबार शुरू होता है तो कुछ भी है, आप सुबह उठ के जिम चले जाएं, आप कुछ और काम कर लें। ज़रूरी नहीं कि अगर आप 2 बजे अपने काम पे जाते हैं तो आप 12 बजे उठें। इससे सेहत बड़ी ख़राब होती है और बॉडी पर स्वेलिंग भी रहती है, अच्छा, सूजन रहती है कंटिन्यूसली अगर आप देर से उठते हैं तो। जैसे वो अक्सर कभी हम देखते हैं ना, तुम कहते हैं यार फेस बहुत आपका स्वेल लग रहा है, ऐसे सूजा हुआ, तो उसकी ये रीज़न होती है कि हमारी जो नींद नहीं पूरी नहीं हो रही है, हमारी रूटीन ठीक नहीं है, तो उसका ताल्लुक है, उसका ताल्लुक चेहरे से बहुत है। अगर आप देर से उठ रहे हैं, अब आप देखें हम फजर में नमाज पढ़ रहे हैं, अब आप नमाजों का टाइम फॉलो करेंगे रमज़ान में एक, तो देखिएगा चेहरे पे फ्रेशनेस खुद ही आ जाएगी। हमें लगता है सारी चीज़ें जो हैं वो रोज़े रखने की तरफ से अल्लाह ताला नूर दे रहा होता है, तो नूर देने के तरीके भी अल्लाह ताला हमें बता रहा है कि हमने किस तरीके से नूर हासिल करना है, तो हमें वो फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बड़ा एक ज़बरदस्त सा सवाल आया है कि अक्सर जैसे आपको पता है कि कुछ घरों में होता है कि भाई शादी आने वाली है 1 महीने में, या कोई फिल्म बड़ा एक इम्पॉर्टेंट ओकेजन आने वाला है, तो वो उसी टाइम पे अपना वेट कम करते हैं, मतलब लग जाते हैं, इतनी सख्त डाइट सब कुछ करते हैं, और फिर बाद में जाहिर बात है वो इतनी सख्त डाइट को तो नहीं फॉलो कर सकते। मेरे ख्याल से कोई हेल्दी लाइफस्टाइल तो नहीं है, तो ये कितना फिर नुकसानदेह साबित होता है उनके लिए जब वो उसको छोड़ते हैं? देखिए, अल्लाह ताला ने ना बड़ी खूबसूरत तरीके से नेचर बनाई है और नेचर को फॉलो करने वाला हमेशा करता है, और जब आप अगेंस्ट द नेचर जाते हैं तो वो आप कुछ अरसे कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो अगेंस्ट द नेचर है कि बिल्कुल ही ना खाओ, आप शुगर अपनी बॉडी से निकाल दो, आप कीटो डाइट पे चले जाओ, या और क्या है आपको पता है, बहुत सारे नाम है, मैं लेना तो नहीं चाहूँगा। जब आप इन चीज़ों में कुछ अरसे के लिए जज्बाती होके जाते हैं, क्योंकि आपका एक टाइम होता है कि शादी आ रही है या ईद आ रही है या एक खास ओकेजन आ रही है, और वो ड्रेस मुझे आ जाए तो उसके लिए खास तौर पे ये डाइटिंग तो वो ड्रेस तो आ जाता है, लेकिन शक्ल की जो ताजगी है वो खत्म हो जाती है। इनफैक्ट मैंने कई पेशेंट्स देखे हैं जो कि डिप्रेशन में आ रही होती हैं, और जब मैं उनसे पूछता हूँ रीज़न, या 2-4 सिटिंग्स हो जाती हैं तो पता चलता है बैक ये डाइटिंग कर रही थी। अच्छा जी जनाब, कैफीन ले रही थी ज़्यादा, उससे एंजाइटी होती है। तो ये बड़ा एक नेचुरल प्रोसेस को आप फॉलो करें, जिसमें क्या है, आप कम से कम वेट कम करने का प्लान को जो है ना 3 महीने लेना ज़रूरी है। 1 महीने में वेट कम करने के चक्कर में जो पड़ेगा
वो परेशान हो जाएगा। वो परेशान जी। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि वो बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं लोग, जिस तरह शायद सब्र नहीं करते या क्या वजह है, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि वो नुकसान उनको पहुंचता है। इतनी जल्दी रिजल्ट मिलता भी नहीं है किसी नहीं भी अच्छी मिलता, चीज़ का, टाइम बिल्कुल। लगता है। और जैसे आपने कहा कि 3 महीने तो टाइम देना ही चाहिए हमें। अच्छा, एक और बड़ा ज़बरदस्त सा सवाल है कि वजाहत अक्सर घरों में कोई एक शख्स ऐसा होता है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ना वो खुद डॉक्टर बन चुका होता है, हाँ, या वो खुद अपनी ट्रीटमेंट खुद कर रहा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत एक गलत नुकसानदेह बात है, मतलब उनके अपने लिए भी, अगर वो खुद अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं या वो दूसरे के साथ कर रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि मेरे ख्याल से कि हर घर में शायद कोई ना कोई एक फ़र्द होगा इस तरह का। ये आपने दुखती रख पे जो है ना वो हाथ रखा है। यकीन करें, हमारे घर में इलेक्ट्रिशियन भी मिलेगा आपको, डॉक्टर भी मिलेगा, प्लम्बर भी मिलेगा। हर आदमी को जो है वो सब काम करने का शौक होता है, जिसकी वजह से वो नुकसान उठाते हैं, अमूमन नुकसान उठाते हैं। चले चीज़ों को तो छोड़ें, लेकिन जब आप सेहत की बात करते हैं तो आपको डॉक्टरी करने का जो है ना कोई हक नहीं है। बिल्कुल। और अमूमन हमारे ख़ानदान में ऐसे लोग अब जैसे कि रमज़ान है, एक मैसेज मेरे पास परसों आया कि उनको ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है। अच्छा। और उन्होंने बोला कि मुझे ये लगता है, अब आप देखें सोच के, मुझे ये लगता है कि रमज़ान में जितना भी मैं खाता पीता हूँ उससे मुझे ब्लड प्रेशर पे फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्या मैं अपनी दवाई कंटिन्यू करूँ या मैं छोड़ दूँ? तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने उनसे पूछा, भाई आप दवाई क्यों छोड़ना चाहते हैं? तो उन्होंने बोला क्योंकि मुझे ये लगता है कि रमज़ान की जो महीना है इसमें मुझे कोई बीमारी ऐसी होती नहीं है। मैंने कहा अल्लाह आपको सेहत दे, लेकिन ये बड़ा जुल्म है। एक तो आप दवाई छोड़ रहे, बिल्कुल। सोचे आप, एक शख्स खुद ब खुद रमज़ान की वजह से दवाई छोड़ रहा है, ये गलती कर रहा है। दूसरा ये कि हम खाना पीने में भी चीज़ें, आपको पता है, बड़ी पुरतपाक तरीके से खाने बनते हैं हमारे। दूसरा ये हम सोते ज़्यादा हैं, अमूमन ऐसा ही होता है। तो हेल्थ ख़राब होने का कितना अंदेशा है? बहुत ज़्यादा। और मेरे ख्याल में इसमें तो फिर आप जो मेडिसिन ले रहे हैं उसको शायद टाइमिंग्स फिर चेंज हो जाएंगी, लेकिन छोड़े ना आप उसको, दवाई खुद से कुछ ना करें। देखिए, अगर किसी को डायबिटीज़ है, 2-4 बीमारी के मैं नाम ले लेता हूँ। अगर किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर का मर्ज है, किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बीमारी होती है जिसकी दवाई इंपॉर्टेंट है, फिर डिप्रेशन है, अच्छा, बाइपोलर डिसऑर्डर है, या कोई नफ्सियाती अमराज हैं, तो इसमें आप दवाइयों को खुद ब खुद छोड़ेंगे ना तो रमज़ान आपके लिए बड़े भारी पड़ जाएंगे। अच्छा। ज़रूरी नहीं कि आप दवाई को छोड़ें, आप अपने कंसल्ट डॉक्टर के पास चले जाएं। बाज़ औक़ात कोई दवाई आप मगरिब के बाद, अफ्तारी के बाद जो ले रहे होते हैं, शायद डॉक्टर वो आपको दूसरे टाइम पे चेंज कर दे, बट यू डोंट नो, यू थिंक कि आप खुद से करते हैं। नहीं, ये बहुत ही ज़बरदस्त आज डॉक्टर वजाहत ने बात की है और बहुत बेहतरीन हेल्थ टिप्स शेयर किए हैं कि खुदारा आप खुद से अपना इलाज ना करें। आप ये ना बोलें कि मुझे सब पता है और मुझे ऐसा लग रहा है तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जिससे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप उन्हीं के पास जाएं, उनसे आप पूछें, तो वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे और ये आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। इसमें फ़ायदा ये भी हो जाता है कि आपके बेसिक इन्वेस्टिगेशन हो जाती है ना। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले वो क्या करेगा, बीपी चेक करेगा। बिल्कुल ऐसे ठीक है। अब तो ग्लूकोमीटर आ गया, शुगर भी खड़े खड़े चेक हो जाती है। हाँ। फिर वो आपको ब्लड, जो CBC, जो कंप्लीट ब्लड कल्चर होता है, वो होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट्स देख लेता है। आप एक सेफ हैंड में चले गए कि भाई मैं बेहतर हूँ, मुझे में ये कमी बेशी है। फिर आप अपना जब स्टार्ट लेंगे रमज़ान का तो आपको बड़ा पता होगा। रमज़ान भी आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर वजाहत आपका।